हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मिर हियर स्टैंडर्ड 8 वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया। वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और आज हमारे डिफरेंशिएशन की पहली क्लास है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है और फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आनी ही चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और हम लोग पूरी डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे जितनी फिजिक्स में उसका इस्तेमाल है, ताकि फिजिक्स में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर चेंज क्या होता है। चेंज, तो चेंज को आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चेंज को आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब कि उसकी जो फाइनल क्या वैल्यू थी और उसकी जो इनिशियल क्या वैल्यू थी, मतलब फाइनल वैल्यू में से अगर इनिशियल की वैल्यू हटा दी तो हमारा वो चेंज के बराबर हो जाएगा। मतलब कि उतना चेंज, मान लीजिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक पार्टिकल है जो इसकी जो इनिशियल, मतलब कि उसकी जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 3। अब उसकी डिस्टेंस चेंज कर लिया, है ना। अब उसने अपना डिस्टेंस आगे बढ़ा लिया, अब वो यहाँ पे पहुँच गया। तो उसकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 हो गई। तब आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इन एक्स बताइए। और चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिए, चेंज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो आप आपसे किसी ने पूछ दिया कि चेंज इन डिस्टेंस बताइए, है ना। चेंज इन डिस्टेंस बताइए, मतलब चेंज इन एक्स बताइए। इसको हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। तो चेंज इन एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। मैं कहा था चेंज की सिंबल क्या आता है, डेल्टा, है ना। तो एक्स में जितना चेंज होता है उसे लिखते हैं डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, चेंज इन एक्स मतलब चेंज बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह से चेंज इन एक्स बराबर होगा फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 5 थी, है ना। मतलब फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, है ना। तो चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, पहले उसका जो इनिशियल कितना था, 3 था, और फाइनल कितना हो गया, 5। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3। तो इनिशियल वो कहाँ पर था, 3 में था, और यहाँ पे पहुँच गया 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताया, यहाँ से लेके जो वो यहाँ तक गया, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो उसी चेंज के बारे में पूछा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2। तो 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग चेंज। मतलब यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया, और पहले था 3 पे, अब गया 5 पे। तो 3 से लेके 5 तक के बीच में उसने कितना चेंज किया, 2 चेंज किया, है ना। तो चेंज इन कितना आ गया, 2 आ गया। तो चलिए, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो अब मुझे डिफ्रेंसिएशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को डिफ्रेंसिएशन की फीलिंग दे देता हूँ, कि ताकि जब आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े तो आपको समझ में आए कि आखिर हम लोग ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आखिर डिफ्रेंसिएशन आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि आखिर है क्या, है ना। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल समझ लेते हैं, मतलब इसका क्या यूज़ है ये समझ लेते हैं, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप लोग एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आप लोग एवरेज, मतलब कि एवरेज स्पीड बताइए, है ना। मैं आपसे पूछा कि आप एवरेज स्पीड बताइए वो कितनी होती है, एवरेज स्पीड। तो आप कहेंगे कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब स्पीड का मतलब फॉर्मूला ही आप जानते होंगे, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, वो कितना होता है, स्पीड के बराबर होता है। एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आपसे कह दिया कि डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और टाइम है 5 आवर्स, तो इसकी आप लोग को एवरेज स्पीड बताना है, मतलब कि इस एवरेज स्पीड बताना है ना। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर बाई 5 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कहने का मतलब है कि हर घंटा में, मतलब हर एक आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर, है ना। तो ये तो थी एवरेज स्पीड। क्या ये सच में हर घंटा में 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या स्पीड सच में इतनी ही होगी, है ना। क्या पता कि इसकी स्पीड मान लीजिए कि ये
12 बजे से निकला, है ना, और ये पहुंचा शाम के 5 बजे। दोपहर 12 बजे से निकला, शाम के 5 बजे पहुंचा। इसके बीच में क्या है, इसकी हर घंटा 30 ही किलोमीटर। इसने ये एवरेज बताया, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कह दूंगा कि 1:0.0001 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो क्या तब भी उसकी उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? नहीं, उसकी स्पीड उस वक्त बदल चुकी होगी, उसकी स्पीड उस वक्त अलग होगी, है ना। ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है वो तो एवरेज है। मान लीजिए वो 12 से लेके 1 बजे तक वो है ना किसी दुकान पे रुक गया हो, है ना, उसकी स्पीड वहाँ पे होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि बहुत ही कम हो गया वहाँ का एवरेज। फिर वो 12 से लेके एक फिर वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक उसने अपनी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा कर ली होगी, है ना, 30 से उसने 60 बढ़ा दिया हो। फिर 3 बजे से लेके 4 बजे तक उसने फिर से कम कर लिया है, 4 से 4:30 बजे तक फिर से ज़्यादा कर लिया हो, है ना। तो उसका मिला जुला के मान लीजिए कहीं पर ट्रैफिक आ गया हो, है ना, कहीं पे है ना किसी दुकान पे उड़ गया हो, तो इस पूरे का मिला-जुला के उसने बताया है कि इतना जो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में, तो एवरेज बताया है कि मान लीजिए वो हर घंटा में कितना किलोमीटर कवर करता होगा? 30 किलोमीटर। ऐसा भी हो सकता है कि उसने यहाँ से लेके यहाँ तक में 29 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, इसने एग्ज़ैक्ट नहीं बताया, इसने एवरेज बताया, है ना? मतलब कि 30 के आस-पास का होगा, है ना? इसने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके हमें बता दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, मगर हमें एवरेज स्पीड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमें तो चाहिए भाई इंस्टेंटेनियस, है ना? एवरेज स्पीड से भी हमारा काम चल सकता है, मगर इधर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस की, जब अगर हम ये बात करेंगे कि आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, है ना? आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें चाहिए 1:03 पर, उस वक़्त उसकी स्पीड क्या होगी? 1:03 0.009 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी? तब जो हम लोग स्पीड निकालेंगे वो एवरेज स्पीड से बिल्कुल ही नहीं निकल सकता। मतलब कि उस वक़्त हम लोग एवरेज स्पीड तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उस वक़्त उसकी स्पीड कुछ और ही होगी, और उस वक़्त की जब हमें स्पीड निकालनी होगी तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है छोटे-छोटे, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज में बाँट देना, है ना? ये एवरेज की बात नहीं करता है, ये किसकी बात करता है? इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस की, है ना? डिफरेंशिएशन एवरेज की बात नहीं करता, ये बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, ये जो चेंज आपको दिख रहा है ना, ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आपको दिख रहा है, ये क्या है? मकड़ी के जाल से ही छोटा। ऐसे तो दिखाने के लिए ये तो मकड़ी के जाल से बड़ा ही है, मगर ये तो सिर्फ दिखाने के लिए। मगर आप ये इतना समझिए कि ये जो चेंज है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि इतना छोटा चेंज कर देते हो, उसको इतना छोटा कर देना, उसको इतना छोटा कर देना कि वो मकड़ी के जाल से ही छोटा। आप लोग मान के चलिए कि ये कितना चेंज है? मकड़ी के जाल से ही छोटा, है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे तो मैंने आपको बताया चेंज का मतलब क्या था? डेल्टा एक्स। मगर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को अगर हमें डिनोट करना हो तो उसको हम लोग किससे करेंगे? डी एक्स, है ना। मान लीजिए कि कोई भी डिस्टेंस है ना, तो उसको हमने इतना छोटा कर दिया। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है ना, उसको हमने इतना, इस पूरे की वैल्यू है ना, क्या तो कहते हैं एक्स है, मान लीजिए एक्स है ना। तो अब हमें चाहिए उसकी इंस्टेंटेनियस, मतलब यहाँ की वैल्यू। तो हमने इसको इतना टुकड़ा में बाँट दिया, इतना टुकड़ा में बाँट दिया, इतना टुकड़ा में बाँट दिया कि वो मकड़ी के जाल से ही छोटा हो गया। और जब हमने उसके इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया, मतलब इतना छोटा कर दिया, इनफाइनाइट में ले जाके उसको छोटा कर दिया, तो हमें वहाँ पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कुछ इस तरह से आप लोग समझिए कि मैंने कहा कि 1:0.99 सेकंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन की मदद से इतना छोटा कर देंगे कि उस वक्त की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी ये डी लिखा होगा, डी एक्स, तो डी एक्स का मतलब ही होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स, है ना। डी का मतलब ही होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। अगर डी वाई लिखा होगा तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपसे किसी ने इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ दिया, मान लीजिए एकदम एक्यूरेट, ये जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ये एक्यूरेट नहीं है। ये कहीं पे 29 भी हो सकता है, कहीं पे 20 भी हो सकता है, कहीं पे 25 भी हो सकता है, कहीं पे 35 भी हो सकता है, 1 घंटे के बीच में, है ना। मगर यहाँ पे जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, मान लीजिए 0.009 सेकंड पे रख के अगर हम उसकी स्पीड निकालेंगे, तो मान लीजिए 0.009 सेकंड लगभग वो जीरो के बराबर है। जीरो लगभग वो जीरो सेकंड नहीं है, मगर लगभग लगभग 0 सेकंड बराबर है। तो जब इतने टाइम 0.009
सेकंड में गाड़ी को, मान लीजिए वो बंदा है ना गाड़ी में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो बंदा किसमें बैठा है, गाड़ी में बैठा हुआ है ना, और गाड़ी की स्पीड हमने एवरेज निकाली 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर जब 0.009 सेकंड पे रख के हम उसकी स्पीड देखेंगे 12 बजकर 2 मिनट 0.009 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, तो इतने कम टाइम में उसको मौका ही नहीं मिलेगा स्पीड चेंज करने की, है ना। तो इतने कम टाइम में कौन गाड़ी ये स्पीड एकदम चेंज कर लेगा, यहाँ पे तो कर सकता है, कहीं पे है ना ये 25 किलोमीटर कर सकता है प्रति घंटा, कहीं पे 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकता है, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब एवरेज स्पीड, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि एवरेज स्पीड बिल्कुल ही हमें एक्यूरेट नहीं बताता, मगर हमें चाहिए एक्यूरेट, उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल करेंगे, उसको एकदम इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में तोड़ देंगे, है ना, इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में तोड़ देंगे, इन्फिनिटली स्मॉल चेंज का सिंबल क्या होता है, डी एक्स, मतलब इसमें इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन एक्स, तो मैं यहाँ पे यही कह रहा था कि अगर मुझे एक्यूरेट स्पीड चाहिए तो मैंने उसे एकदम छोटा कर दिया, टाइम को एकदम छोटा कर दिया, है ना, मैंने टाइम को ऑलमोस्ट जीरो के मतलब कि बराबर लिया है, ऑलमोस्ट मैंने है ना जीरो के बराबर टाइम को लिया है ना। तो उस वक्त जो गाड़ी की स्पीड है ना, जो ड्राइवर होगा उसको स्पीड बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना, उस इतने कम टाइम में कौन इतना स्पीड बदलेगा, तो जब इस टाइम में जब हम लोग उसकी स्पीड देखेंगे तो हमें एक्यूरेट स्पीड मिल जाएगी, हमें उसकी एक्यूरेट स्पीड पकड़ लेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से, उसकी एक्यूरेट स्पीड हम लोग देख लेंगे इस टाइम में, है ना। अगर 0.0 मान लीजिए टाइम 0.0001 सेकेंड में, तो इतने कम टाइम में किसी को मौका ही नहीं मिलेगा गाड़ी की स्पीड चेंज करने की, तो उस वक्त हमें क्या मिल जाएगी, एक्यूरेट स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक्यूरेट स्पीड नहीं है ना। और हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मगर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसकी एकदम इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया है ना, लिमिट लगा दिया मतलब कि जो टाइम है, जो हमारा टाइम है उसको हमने लगभग लगभग जीरो के बराबर लिया है, मतलब कि लगभग लगभग जीरो के बराबर लिया है ना, उसको हमने एकदम इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज कर दिया है, जो कि क्या हो गया, हमारा डी टी हो गया, मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना, डी टी मतलब कि बराबर हो जाएगा 0 पॉइंट, मान लीजिए चाहिए 0.00000001 सेकेंड, है ना, एक सेकंड का करोड़वा हिस्सा, है ना। तो जब इन्फिनिटली स्मॉल चेंज टाइम का, तो ये लगभग किसके बराबर, ये जीरो नहीं हुआ मगर लगभग लगभग ये जीरो के बराबर हुआ, है ना। तो यहाँ पे अगर इस समय पे जब हम लोग स्पीड निकालें तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, है ना, तो ये बराबर होगा डी एक्स बाई डी टी के, एंड डी एक्स बाई डी टी होता है डिफ्रेंसिएशन। तो मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि डिफरेंस, तो अब आप लोग को पूरी डिफ्रेंसिएशन की फीलिंग आई होगी, क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या है, तो डी एक्स बाई डी टी होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। मान लीजिए एवरेज स्पीड है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम, मगर टाइम को हम लोग एकदम छोटा कर दिया, मतलब उसको एकदम इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज डी टी, बराबर हो जाएगा 0.00001 सेकेंड, जो कि बराबर हो जाएगा जीरो, लगभग लगभग जीरो के, है ना। तो हमने एक लिमिट लगा दिया लगभग लगभग जीरो के, अगर हमने टाइम को कर दिया तो उस वक्त जो हमारी स्पीड निकले वो एकदम इंस्टेंटेनियस होगी, है ना, जो एकदम उसकी मतलब कि हमने उसको करोड़वें हिस्से में तोड़ दिया, इतने हिस्से में तोड़ दिया। अब उसका किसी भी चीज़ का अगर हमने उसे करोड़वें हिस्से में तोड़ दिया, तो डिफरेंस तो एक आम इंसान के लिए कि मतलब कि इंस्टेंटेनियस में, मतलब कि उसका करोड़वां हिस्सा में तोड़ देना, है ना, उसके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना, मगर डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम लोग इसके ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, उसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करके। तो अब आप लोग ये कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। इधर वो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और दूसरा वैल्यू है टी है, तो एक्स और टी दोनों ही वेरिएबल है ना। तो डिफ्रेंशिएशन को आप लोग लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation, is called
डिफरेंशिएशन। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएशन। इधर dx बाई dt की जगह हम लोग dy बाई dx भी हो सकता था, है ना। तो ये dx बाई dt क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। मतलब कि हमने टाइम को इतने इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज में तोड़ दिया कि हमारी जो इस वक्त की जो स्पीड निकली उस टाइम में, मतलब 0.000000001 सेकेंड की जो उस समय की जो स्पीड निकली वह हमारी एकदम एक्यूरेट हो गई, और वो क्या हो गई, dx बाई dt, मतलब कि इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन x बाई इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। अब इसकी जो हमारी जो स्पीड निकली वो एकदम ही एक्यूरेट होगी। तो यही हमारा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो ये तो दे दी मैंने आप लोग को फीलिंग, है ना। ये तो हमने डिफरेंशिएशन की फीलिंग ले ली। अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ कंसिडर कर लेता हूँ, है ना। ये मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ से एक ग्राफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ से एक स्लोप जा रही है ना। तो ये जो स्लोप है ये वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है ना। देखिए यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे उससे अलग और बड़ा एंगल हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल चेंज हो रहा है, मतलब हर जगह ये स्लोप की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर दिया है ना, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है ना। मैं यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है ना, कुछ इस तरह की इसकी हाइट होगी। तो मैंने ये जो ए पॉइंट है मैं इसको दे देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ये जो बी पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ, है ना। तो ये जो हुआ, इतना जो हमारा पार्ट हुआ इसको मैं, है ना, इतने इसको मैं सी मान लेता हूँ, है ना। तो ये जो ए से लेके सी तक का जो पार्ट हुआ वो डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स कितना हुआ हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल हमारा कितना है x2, इनिशियल हमारा कितना है x1। तो चेंज हुआ हमारा x2 में से x1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। वही तरह से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है y2, और यहाँ हमसे पूछा यहाँ तक की वैल्यू, मतलब BC की वैल्यू पूछा है ना, यहाँ तक की वैल्यू पूछा, इस पूरी की वैल्यू y2 है ना। तो और यहाँ तक की वैल्यू, तो इसमें से y2 है, हम यहाँ इस पूरी की वैल्यू y2 है, हमें यहाँ तक की वैल्यू पूछा है। तो इस y2 में से हम लोग पूरा y1 घटा देंगे, मतलब इतना घटा देंगे तो हमें इतनी की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी की वैल्यू है कितनी, y1 है, इस पूरी की वैल्यू y है, तो y माइनस y1, है ना। y2 माइनस इस पूरी की वैल्यू कितनी है, y2, तो y2 माइनस y1, तो हमें इतनी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब चेंज इन y, है ना। ये तो हो गया बेसिक सी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बता दी। तो यहाँ तक का चेंज हुआ y2 माइनस y1, यहाँ तक चेंज हुआ x2 माइनस x1, और ये थीटा है। तो tan थीटा बराबर कितने का होता है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 को हमने क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। x2 माइनस x1 को हम लोग चेंज इन x लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को चेंज इन y लिख सकते हैं। मगर इससे भी है तो हम मतलब कि ये जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखा है इससे भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ये तो स्लोप को दर्शा रहा है। ये मतलब स्लोप हो, tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था, y बराबर mx प्लस c में बताया था कि tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो ये जो चेंज इन y अपन चेंज इन x हुआ, ये तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, मगर ये यहाँ पे एक्यूरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट ए से लेके जो पॉइंट बी तक का जो मतलब कि जो दूरी है ना, इसमें कई सारे चेंज आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे है ना ये कर्व हो गया, यहाँ पे फिर है ना ये उड़ गया, है ना।
तो मतलब बहुत सारा चेंज आ रहा है, हमें तो एक्यूरेट चाहिए, है ना। जो चेंज इन y बराबर बाई चेंज इन x आया है वो तो स्लोप को दर्शा रहा है, मगर फिर भी प्रेसाइज हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही है। कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उबड़ा हुआ है, कहीं पे कर्व है ना, कहीं पे कर्व नहीं है ना, तो एकदम एक्यूरेसी नहीं मिल रही है। तो क्यों ना, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम लोग डेल्टा चेंज इन y बाई डेल्टा चेंज इन x को एकदम छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें। जब हम उसे एकदम छोटा कर देंगे, इस b को एकदम छोटा करते करते यहाँ तक ले आएंगे, मतलब मकड़े की जाल से ही छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि ये कि एकदम इतने करीब आया जैसे मकड़े की जाल की दूरी होती है। तो तब जो हमारी जो वैल्यू निकलेगी, तब जो स्लोप की जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो एकदम ही एक्यूरेट होगी। तो हमने क्या किया, चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y जो था और ये जो चेंज इन x है उसको मैंने इतना छोटा कर दिया, दोनों को इतना छोटा कर दिया, मतलब कि उसको इतना इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया कि हमें वो लोग है ना यहाँ तक इतने करीब आ गए दोनों एक दूसरे के कि हमें एकदम एक्यूरेट स्लोप मिल गया। क्या मिल गया, एक्यूरेट मिल गया। अब हमें एक्यूरेट मिल गया किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से। अब जब हमने एक्यूरेसी पा ली, तो अब हमें संतुष्टि मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये हो जाएगा dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। एकदम एक्यूरेट स्लोप, एकदम प्रिसाइज स्लोप मिल गया जब हमने dy और dx को और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। उसको इतना छोटा कर दिया कि अब वो इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में आ गया। तो उसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, जो कि हो गया स्लोप, और जो कि बराबर होता है tan थीटा के। और यही चीज़ है डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx को आप लोग डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, है ना। तो ये तो मैंने आप लोगों को पूरे डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू दे दिया, मैंने पूरे डिफरेंशिएशन फीलिंग भी दे दी। मैं अब आशा करता हूँ कि ये सब कुछ देखने के बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन पक्का क्लियर हो गया होगा। मतलब डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि आखिर डिफरेंशिएशन कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग को डिफरेंशिएशन का अच्छा तरह से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप लोगों का अच्छा होगा तो आप लोगों को पढ़ने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब जो डिफरेंशिएशन कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, जैसे x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, जैसे e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। बाकी जो हमारा मेन चीज़ था, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट था, वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो चलिए उन फार्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि अगर आपको y बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है ना, y बराबर कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब आप लोगों को पता होगा कि dy बाई dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन dy बाई dx डिफरेंशिएशन होता है ना। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई dx लिखेंगे, y को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है हमारा, वो हमेशा जीरो होता है। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला कि जो आपका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। मान लीजिए कांस्टेंट, अगर आप अभी तक आप लोग नहीं समझ रहे कि कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 5, है ना। अगर y बराबर आपको 5 दिया हुआ है तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 का जीरो हो जाएगा। अगर y बराबर आपको दिया हुआ है कि है ना 75, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा की जीरो ही होता है। इतना आप लोग समझ गए। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है। अगर आप लोग को ये दिया हुआ हो कि y बराबर x पे पावर n, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy अपॉन dx, है ना। तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब y को डिफरेंशिएट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी है, x पे पावर n। तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, है ना। ये x पे पावर कितना था हमारा, 1 था। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये n इधर चला गया, है ना, x से मल्टीप्लाई हो गया, और उस पे पावर कितना आ गया, n माइनस वन। मतलब ये n इधर चला गया, इधर इससे n2 हो गया, और ऊपर पावर में से ना एक घटा दिया हम लोग, मतलब कि n इधर चला गया, n इंटू एक्स, ऊपर n में से 1 घटा दिया, मतलब n माइनस वन। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग किसी ने डिफरेंट y बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर और कहा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy अपॉन dx क्या होगा, है ना, x पे पावर n माइनस वन, है ना। तो
उसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। तो n इधर चला जाएगा, इधर हमारा n क्या है 2 है, तो n इधर चला जाएगा, वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस वन कितना होता है 1 होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया 2 इंटू एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 1 एक्स ही होता है 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया। मान लीजिए इधर आपको दिया होता 3x स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है ना, y बराबर 3x स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर को अगर अपने लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2 इधर चला जाएगा, 3 इंटू टू मतलब 6 इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन हो जाएगा 6x, है ना। अब अगर आप लोग को दिया हुआ है कि y बराबर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y बराबर रूट एक्स का कैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। रूट का जो पावर होता है वो हाफ होता है, मैंने आप लोग को कई बार ये चीज़ बता रखी है। तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, रूट एक्स पर है ना, तो रूट की तो वैल्यू होती है हाफ, तो एक्स पे पावर हाफ। तो यहाँ पे n हमारा कितना हो गया हाफ हो गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया एक्स पे पावर n, है ना। तो एक्स पे पावर n की वैल्यू कितनी होती है डी वाई अपन डी एक्स कर देंगे, तो ये हो गया एक्स पे पावर n। एक्स पे पावर n की वैल्यू कितनी होती है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, n इधर चला जाएगा मतलब 1/2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर n माइनस वन मतलब 1/2 माइनस वन। इसे फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1/2, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग को माइनस हटाना है तो एक्स को नीचे ले जाइए, हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 1/2, है ना। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, है ना। एक्स पे पावर 1/2 कितना होता है रूट एक्स, है ना, और रूट एक्स इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं इस पे। अब आप लोग को दिया गया है कि y बराबर रूट एक्स प्लस 1/√x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अरे इधर रूट एक्स प्लस यहाँ पे तो एडिशन फॉर्म में इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे ही कर देना। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले रूट एक्स का कीजिए और फिर 1/√x का कीजिए, है ना। पहले हम लोग रूट एक्स और 1/√x दोनों का कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कुछ इस तरह का एडिशन फॉर्म में दिया हो तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स भी कर लेंगे, प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 1/√x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन रहेगा 1/√x का, है ना। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ कि रूट एक्स पे पावर कितना होता है हाफ होता है, रूट एक्स पे पावर कितना होता है हाफ होता है। तो रूट एक्स का भी तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, वो कितना है 1/2 इंटू एक्स पे पावर हाफ मतलब रूट एक्स, प्लस 1/√x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1/√x का पावर, तो देखिए 1/√x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x पे पावर हाफ, एक्स पे पावर हाफ। अब एक्स को अगर ऊपर ले जाए तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर -1/2, है ना। अगर एक्स पे पावर -1/2 लिखेंगे तो ये एक्स ऊपर चला आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स पावर n के फॉर्म में आ गया, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो -1/2, n कितना है -1/2, एक्स के पावर n माइनस वन मतलब -n/2 -1, है ना। तो ये वही हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस इस ब्रैकेट में माइनस उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा -1/2 एक्स पे पावर और -2 -3/2, है ना। अब इसे चाहे तो इतना तो काफ़ी है, मगर अगर आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। अगर इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, है ना, -1/2। अब है ना यहाँ पे से पावर में से माइनस हटाना चाहते हैं तो एक्स को नीचे ले चलिए, तो ये हो जाएगा 1/2
एक्स पे पावर 3/2। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x। ज़्यादा भारी नहीं है, बस है ना फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखना है, उसको सही तरीके से अप्लाई करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी आंसर लगभग हमने अच्छे से निकाल दिया, बस फॉर्मूला याद रखना और रूल के हिसाब से चलना है, तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। मान लीजिए आप लोग को कुछ इस तरह का सवाल दे दिया गया कि y बराबर 2x है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। तो y बराबर 2x को आप लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि dy/dx। तो यहाँ पे आप लोग 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे जो 2 है ये कांस्टेंट है, 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है ना, 2 हमारा कांस्टेंट है। तो ये 2 है ना x से मल्टीप्लाई है, तो इस 2 को पहले बाहर ले लेंगे, ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, है ना। तो अब जो डिफ्रेंशिएशन बच गया वो x का हो गया, तो dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y की वैल्यू थी 2x को बाहर ले लिया, बचा x। तो s का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, मतलब s का डिफ्रेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में हमेशा ही 1 होता है। ये आप लोग को याद रखनी है। अगर मान लीजिए y बराबर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, dy/dx। y की वैल्यू कितनी x है तो dx/dx बराबर हो जाएगा 1। या फिर आप लोग इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि x पे पावर कितना होता है 1 होता है ना। तो x पे पावर n-1 से ये सॉल्व कर सकते हैं, x पे पावर n-1, तो n इधर चला जाता है 1 इंटू एक्स, एक्स पे पावर n-1, n कितना है 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, x पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर 0, एक्स पे पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। इस तरह कर सकते हैं ना। ऐसे तो x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ही 1 होता है, तो ये dx से dx कट गया 1 हो गया, है ना। तो ये 2 को बाहर ले जाएंगे तो ये x कट गया, तो इधर क्या बचा dy/dx कितना हुआ हमारा, ये तो dx से dx कट गया, है ना। तो ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो कितना होगा 2। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ये नहीं कि यहाँ पे 2 दिख रहा है कांस्टेंट तो इसको 0 कर दिए, नहीं ये अभी नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप लोग को कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाता है ना कि x² + 3, तो dy/dx करते हैं आप लोग, है ना। x² का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं ना, x² डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस आप 3 का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो 0 होगा। मगर जब अगर मान लीजिए मगर जब ये 2 जब x से मल्टीप्लाई था, है ना, तब इस 2 का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करेंगे, इस 2 को तो हम लोग बाहर ले लेंगे, करेंगे x का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे जो 3 का डिफरेंशिएशन होगा, जहाँ अलग से हम लोग 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा कांस्टेंट का, है ना। तो अब चलिए इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे y बराबर e⁻x है, तो e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, वो हमेशा e⁻x ही होता है। कितना होता है e⁻x, मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। एक और होता है मान लीजिए y बराबर log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx बराबर हो जाएगा log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। आप लोग याद रखना, है ना। तो यहाँ पे कुछ लॉगरिदमिक फंक्शन भी दिया हुआ है ना, तो उसका भी डिफरेंशिएशन मैंने आप लोग को लॉग पढ़ा भी दिया है ना। y बराबर log e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन ये सब दिया है, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है ना। अब मान लीजिए आप लोग को दिए ये सब फार्मूला को आप लोग नोट करते रहिए, पेन पेपर अगर आप लोग लेके बैठे हुए हैं तो इन सारे फार्मूलाज को नोट करते रहे चलिए, है ना। और इन सबको याद करना एकदम ज़रूरी है, एकदम मस्ट है इन सबको याद करना। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर a पे पावर x, तो a पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy, मतलब कि dy/dx, मतलब a पे पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो वो होता है a पे पावर x log a। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है a पे पावर x log a। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए y बराबर 8 पे पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 8x हो जाएगा 8 पे पावर x log 8 हो जाएगा, मतलब एकदम सिंपल है। इसी तरह से अगर आप लोग को 7 पे पावर x दिया रहता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 7 पे पावर x log 7, है ना। यहाँ पे 8 पे पावर x का डिफरेंशिएशन एकदम ही सिंपल है। तो इतना सब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका भी डिफरेंशिएशन होता है, बस थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन है, इन्हें देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। तो इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें याद करना
नेसेसरी है ना। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स, मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया y बराबर साइन एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। उसी तरह से tan एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। मतलब इस तरह से देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना। यहाँ पे tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। यहाँ पे आप ये सब चीज़ को आप लोग नोट करते हुए चलिए। और यहाँ पे कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर। एक बार नजर दौड़ा लीजिए, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बाकी जो है ना, आप लोग यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी, मतलब साइन, मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन है, कहीं पे प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है, मतलब कि जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आ जाता है ना, और जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो साइन एक्स था मगर उसमें माइनस लग गया। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे प्लस लगा है, कहाँ पे माइनस लगा है, मतलब कहीं भी गड़बड़ा जाता है कि क्या पता यहाँ पे माइनस हो, क्या पता साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो माइनस कॉस एक्स, है ना। तो इसी तरह से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब भी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से शुरू हो रहा होगा, मतलब कॉस एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले बात माइनस में आएगा। अगर उसका मान लीजिए कॉस एक्स का, अगर आप लोग को y बराबर कॉस एक्स दे दिया गया है, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, है ना, सबसे पहले, क्योंकि इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ पे है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू किससे हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है ना, कॉस एक्स मतलब सी से शुरू हो रहा है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स, तो यहाँ इधर साइन एक्स लगा दीजिएगा, मगर माइनस आएगा। अब बाकी ये सब है ना सी से शुरू नहीं हो रहा, साइन एक्स सी से शुरू नहीं हो रहा, तो इसका सब ये सब का प्लस में आएगा, मतलब tan एक्स सेक एक्स और साइन एक्स का है ना डिफरेंशिएशन हमेशा प्लस में आएगा। मगर ये लोग सी से शुरू हो रहा है, देखिए कॉस एक्स सी से शुरू हो रहा है तो माइनस में आएगा, कॉसेक एक्स ये भी सी से शुरू हो रहा है तो ये भी माइनस में गया, कॉट एक्स ये भी सी से शुरू हो रहा है तो ये भी माइनस में गया, है ना। जब भी आप लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन पूछे, अगर उसका पहला लेटर सी से शुरू हो रहा हो तो समझ जाइए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा। अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग को ये समझ जाना है कि सबसे पहले तो माइनस लगेगा, बाद में उसका डिफरेंशिएशन होगा कॉसेक स्क्वायर है, मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इतना हो गया, है ना। तो ये जब भी जिसका ये पहला लेटर सी होगा माइनस में डिफरेंशिएट जाएगा, बाकी सब प्लस में जाएगा। अब आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा माइनस में जाएगा कौन सा प्लस में जाएगा। जो भी सी से शुरू हो रहा है वो माइनस में जाएगा, जो भी सी से शुरू नहीं हो रहा है वो प्लस में होगा, है ना। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो ना एक आखिरी चीज मुझे बतानी रहेगी आप लोग को कि जब आप लोग डी वाई अपॉन, मतलब कि अगर आप लोग को, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, है ना। मुझे एक और बतानी रह गई थी कि अगर वाई बराबर आप लोग को एक्स क्यूब दिया हुआ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लोग करेंगे तो उसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब n इंटू एक्स पावर n माइनस वन से ना 3x स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया, है ना। मगर अगर यहाँ पे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं डी वाई अपॉन डी टी दे दूँ, y की वैल्यू हमारी है ना एक्स क्यूब है, अगर मैंने इधर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएशन दे दिया t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में मैंने किसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स क्यूब को, तो ये डिफ्रेंशिएट मतलब कि 3x स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे जो 3x स्क्वायर हुआ था वो हमने x के रेस्पेक्ट में किया था, और क्योंकि हम इसे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये t को लगेगा, ये तो एक्स क्यूब भाई अपने परिवार का है ही नहीं, तो इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन 0 ही रख देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब को वो क्या समझ लेगा, कांस्टेंट समझ लेगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब क्योंकि इस t को एक्स क्यूब कांस्टेंट लग रहा है तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देगा, उसी तरह से, है ना, ये 0 कर देगा। मगर इधर अगर x होता तो ये तो x एक ही परिवार का है ना, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग आराम से कर लेते 3x स्क्वायर, मगर इधर अगर t होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे y बराबर t का क्यूब होता, t का क्यूब होता तो हम लोग इसको dy बाई डी टी कर लेते, dy बाई डी टी करते, तो अब t के रेस्पेक्ट में इजीली हो सकता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ t का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dt, है ना।
तो कितना हो जाएगा 3t²। यहाँ पे x पे पावर n-1 का लग जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा 3t², क्योंकि दोनों एक ही परिवार का है, एक ही परिवार का है तो डिफ्रेंशिएशन भी दोनों मतलब कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये t³ है ना। मान लीजिए x की वैल्यू दी हुई है, जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ y को ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप लोग चाहते हैं x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप रीजन पकड़ता है ना। y की वैल्यू दी हुई है 2t² प्लस t। तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू, अब हमें x का डिफ्रेंशिएट करना है, किसी ने कह दिया x का डिफ्रेंशिएशन करो, इसे हम लिख सकते हैं dx/dt। हमने इसे जानबूझ के dt से डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि x की वैल्यू किस में है, t में है। अगर हमने इसे dt में डिफ्रेंशिएट किया तो हमने इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे t की जगह y लगा देता, t की जगह मैं y लगा देता तो ये डिफ्रेंशिएट होता नहीं, इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन 0 चला जाता, क्योंकि y को लगता है ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 कर दो। मगर हम लोग यहाँ पे t से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में, है ना, एक ही परिवार का है, तो 2 तो बाहर चला जाएगा, है ना, 2 तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो और ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4t x to पावर n-1, है ना। ये 2 बाहर चला गया तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू टी पे पावर n-1 मतलब 2-1 तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू टी आ गया, प्लस टी का पहले हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, एक्स के रेस्पेक्ट में वो 1 होता था, तो उसी तरह से टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx/dt कितना आ गया हमारा 4t+1, है ना। अगर यहाँ पे हमें t के फॉर्म में दिया हुआ तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। हमने इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और वो सारा फॉर्मूला हमने इजीली लगा लिया जो हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते थे, आराम से कर लिया, है ना। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आप लोग को जितना डिफरेंशिएट मतलब कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो कि आप लोग को याद होने चाहिए, बस थोड़ी बहुत और डिफरेंशिएशन बची है वो मैं अगली वीडियो में देख लूँगा, है ना। तो वो डिफरेंशिएशन हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर बाद में हमारा पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन मैंने आप लोग को इसलिए पढ़ाया क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक आप लोग को जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया तो वो सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।